आज की घटना इतनी खौफनाक है कि आप रात को अकेले सोने से पहले 100 बार सोचेंगे। 29 अप्रैल 2009 की वो काली रात उत्तर प्रदेश के मोहनलालगंज के गोरा गांव में एक ऐसी वारदात हुई जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। एक ही परिवार के 5 लोग और 2 पड़ोसी, कुल 7 लाशें, एक कुल्हाड़ी और एक हत्यारा जो अपने ही घर का था। उसका नाम था सरवन। लेकिन क्यों, क्या थी वो वजह एक शख्स अपनी पत्नी, अपने बच्चों और पड़ोसियों को इतनी बेरहमी से मार डाले, और कैसे इस हत्यारे को मिली मृत्युदंड की सजा। 25 अप्रैल 2009 गोरा गांव, मोहनलालगंज, लखनऊ। एक छोटा सा गांव जहां जिंदगी खेतों की हरियाली और मिट्टी के घरों की सादगी में बसी थी। संतोष 30-35 साल की एक मेहनती गृहिणी अपने मिट्टी के घर में चूल्हा जला रही थी। उसके 3 बच्चे, रामरूप 6 साल का, सुमिरन 4 साल, रवि 1.5 साल, पास के कमरे में सो रहे थे। उसका पति सरवण घर में ही था। संतोषी ने रसोई में नमक और तेल की कमी की शिकायत की। कितनी बार कहा कि सामान लाओ, फिर भी ध्यान नहीं देते। उसने सरवण से कहा। सरवण ने जवाब में कुछ बड़बड़ाया और बाहर निकल गया। लेकिन दोस्तों, ये कोई साधारण घरेलू बातचीत नहीं थी। संतोषी और सरवण के बीच कई दिनों से तनाव चल रहा था। वजह सरवण का अपनी भाभी सुमन के साथ अवैध संबंध। संतोषी को इसकी भनक थी और वो इसका खुलकर विरोध कर रही थी। दोस्तों, ये वो पल था जब गोरा गांव की शांति टूटने वाली थी। संतोषी का विरोध सरवण को नागवार गुजर रहा था, लेकिन क्या वो इतना क्रूर हो सकता था, अपने ही परिवार को खत्म कर दे। जो भी हमारे दोस्त चैनल पर नए हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक करें। सुबह करीब 6:30 बजे संतोषी खाना बना रही थी, तभी सरवण घर लौटा। उसके हाथ में एक धारदार कुल्हाड़ी थी। बिना एक शब्द बोले उसने संतोषी पर हमला कर दिया। संतोषी की चीखें गूंजी, लेकिन गांव का सन्नाटा उन चीखों को निगल गया। संतोषी के बच्चे चीख सुनकर जाग गए, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, सरवण ने अपने ही बच्चों रामरूप, सुमिरन और छोटे से रवि पर कुल्हाड़ी चला दी। एक एक करके तीनों मासूमों की सांसें थम गई। लेकिन सरवण का गुस्सा यहीं नहीं रुका। पड़ोस की 2 महिलाएं जो संतोषी की चीख सुनकर मदद के लिए दौड़ी थी, उन पर भी उसने हमला कर दिया। दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। 7 लोग, 7 लाशें और एक हत्यारा जिसके हाथ खून से लथपथ थे। सोचिए दोस्तों, एक इंसान इतना क्रूर कैसे हो सकता है। अपनी पत्नी, अपने मासूम बच्चों और पड़ोसियों को सिर्फ इसलिए मार डाला क्योंकि वे अपने अवैध रिश्ते को छिपाना चाहता था। लेकिन सवाल यह है, क्या इस साजिश में कोई और भी शामिल था? क्या सुमन का इसमें कोई हाथ था? सुबह 7 बजे के आसपास गांव वालों ने पुलिस को खबर दी। मोहनलालगंज थाने की पुलिस मौके पर पहुंची। घर का मंजर देखकर पुलिस वाले भी सुन रह गए। खून से सना फर्श, बिखरे हुए सामान और 7 लाशें। पुलिस ने तुरंत जांच शुरू कर दी। मौके से एक खून से सनी कुल्हाड़ी बरामद हुई। गांव वालों ने बताया, सरवण को सुबह घर के आसपास देखा गया था। लेकिन सबसे बड़ा खुलासा तब हुआ जब कोलई, संतोषी का रिश्तेदार, सामने आया। कोलई ने पुलिस को बताया, सरवण और उसकी भाभी सुमन के बीच अवैध संबंध था। संतोषी इसका विरोध कर रही थी, जिसके चलते सरवण ने यह खौफनाक कदम उठाया। लेकिन दोस्तों, कोलई का यह बयान कितना सच था? क्या सुमन वाकई इस हत्याकांड में शामिल थी? और अगर नहीं तो सरवण ने अकेले इतना बड़ा कांड कैसे कर डाला? पुलिस के सामने अब एक पहेली थी। पुलिस ने सरवण को हिरासत में लिया। शुरुआत में उसने निर्दोष होने का दावा किया, लेकिन पूछताछ में वो टूट गया। उसने कबूल किया, उसने संतोषी, बच्चों और पड़ोसियों की हत्या की। लेकिन सुमन की भूमिका पर उसने चुप्पी साध ली। मामला कोर्ट में पहुंचा। सरवण पर भारतीय दंड संहिता IPS की धारा 302, 323 और 201 के तहत मुकदमा चला। अभियोजन पक्ष ने बताया कि सरवण ने बेहद क्रूरता से 7 लोगों की हत्या की, अपनी पत्नी, 3 बच्चों और 2 पड़ोसियों की। कोर्ट ने उसे रेस्ट ऑफ रेयर मामला माना। 7 सितंबर 2022 को हाई कोर्ट ने सरवण को मृत्युदंड की सजा सुनाई। जजों ने कहा, इस हत्यारे ने 7 लोगों की जान ली, जिसमें मासूम बच्चे भी शामिल थे। ये अपराध इतना जघन्य है कि समाज का विश्वास बनाए रखने के लिए मृत्युदंड ही एकमात्र सजा है। दोस्तों, सरवण को मृत्युदंड की सजा तो मिल गई, लेकिन क्या ये सजा उन 7 मासूमों को वापस ला सकती है? संतोषी, उसके 3 बच्चों और 2 पड़ोसियों की मौत ने गोरा गांव को हमेशा के लिए बदल दिया। लेकिन एक सवाल आज भी अनसुलझा है, सुमन की इस हत्याकांड में क्या भूमिका थी? पुलिस ने सुमन और नाना से पूछताछ की।
कोलई ने सुमन और सरवण के रिश्ते का दावा किया था, लेकिन सुमन ने इसे इनकार कर दिया और कहा कि वो उस वक्त अपने घर पर थी। नाना, जो सरवण का रिश्तेदार था, संदिग्ध की लिस्ट में था, लेकिन पुलिस को उसके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मिला। दोस्तों, सुमन और नाना का रहस्य आज भी गोरा गांव की गलियों में गूंजता है। क्या सुमन सचमुच निर्दोष थी या फिर उसने सरवण के साथ मिलकर इस साजिश को अंजाम दिया? और नाना, अगर वो हत्यारा था तो उसने अपनी मां को क्यों मारा? ये सवाल आज भी अनसुलझे हैं। तो दोस्तों, ये थी मोहनलालगंज के गोरा गांव की उस खौफनाक रात की सच्ची कहानी। एक रात जब एक हत्यारे ने अपने ही परिवार और पड़ोसियों को खत्म कर दिया। सरवण को मृत्युदंड मिला, लेकिन सुमन और नाना के सवाल आज भी हवा में लटके हैं। क्या ये हत्याकांड सिर्फ एक शख्स की सनक थी या इसके पीछे कोई गहरी साजिश थी? आपको क्या लगता है? क्या सुमन इस हत्याकांड में शामिल थी? क्या नाना का कोई हाथ था? क्या मृत्युदंड इस जघन्य अपराध का सही जवाब था? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। और अगर आपको ऐसी सच्ची और खौफनाक क्राइम स्टोरीज पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाएं। अगली बार मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक सुरक्षित रहिए, क्योंकि आप कभी नहीं जानते कि आपके आसपास क्या साजिश रची जा रही है। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।